जय हिंद। आप सभी को स्टडी आईएएस ग्लोबल 1 मिलियन पर स्वागत है। तो आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत को सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक जब भारत आजाद होगा तब उसको हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, और यहाँ से एग्जाम में देखा गया है कि कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आई होप आपको ये सारे, चाहे वनडे एग्जाम दीजिए चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अब जब इसके बाद में एम लक्ष्मीकांत आप पढ़िएगा तो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ में आएगा। देखिए, हमारे पास में 1781 का संशोधन अधिनियम, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हम आपको पढ़ा चुके थे, जो आपको प्ले लिस्ट में उसका दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो उसका आप प्ले लिस्ट में आप एक वीडियो इसका डाल चुके हैं, ये आप दूसरा वीडियो है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और ये सारे प्रतियोगिता एग्जाम के इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए दोस्तों, हम इसको अब देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसी को संशोधन, यानी जो कमियां होगा उसी को कानून में कौन लाएगा 1781 में। मतलब क्या हुआ कि 1773 में जब हमारे पास में संविधान, यानी जब ब्रिटिश हमारे पर पे कब्जा किया, तो उसके बाद में उसको तो चाहिए ना कानून बनाने के लिए। तो उसमें 1773 में जिसको जिसको प्रावधान था उसकी संविधान को संशोधन करवाया गया। कब? 1781 में। क्या करवाया गया? 1781 में उसको पास में प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था, जो कितनी रेगुलेटिंग एक्ट से था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी एक्ट को कलकत्ता को क्या स्थापना की गई है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और इसकी सुप्रीम कोर्ट की कब स्थापना की गई है? 1774 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां तक क्वेश्चन था, और इसी को आज हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा देखेंगे। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को कमियां को जो ठीक करने के लिए यह 1781 के रेगुलेटिंग इसको कुछ संशोधन अधिनियम करवाया गया। देखिए 1781 की विशेषता क्या चीज था। अब देखिए, कलकत्ता में यानी गवर्नर जनरल था, इसको जी का मतलब गवर्नर जनरल के सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार को बाहर कर दिया। यानी पावर 1773 में सुप्रीम कोर्ट का जाता था, लेकिन ये जब संविधान संशोधन करवाएगा उसकी सीमित अधिकार कर दिया। यानी कह सकते कि शक्ति का पृथक्करण मतलब क्या होगा कि मतलब एगो के पावर नहीं, अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शक्ति सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा था, लेकिन 81 में जब आया तो उसमें 1781 में जब आया तो उसके बाद में ये क्या रहा कि गवर्नर जनरल का सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार को बाहर कर दिया। कैसे बाहर किया? जैसे कि आप जान रहे होंगे कि इस क्षेत्र में आपके पास में टैक्स का मतलब जो सरकार टैक्स लगाती है उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बाहर करके गवर्नर जनरल का अधिकार में आ गया था। पहले किसका अधिकार में था? पहले सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उसका एक ही अधिकार था। लेकिन जब ये एक्ट को पारित किया गया, ब्रिटिश द्वारा पारित की गई, तो उसमें यह प्रावधान की गई कि तुम्हारा अधिकार अब टैक्स से संबंधित नहीं है। ये बात को उस समय सुनिश्चित कर दी कौन? ये संशोधन करवा के उसमें यही बात की, इस कानून में संबंधित मामले में राजस्व वसूलने की जुड़ी मामला में क्षेत्रीय अधिकार से बाहर। यानी टैक्स को जब ब्रिटिश जो इसको संशोधन करवाए तो इस क्षेत्र इसको बाहर करवा दिया गया। और एक बात को तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें इनमें कानून के द्वारा कलकत्ता निवासी तक सीमित था। इनमें पूरे प्रांत को था पहले,
लेकिन अब केवल कलकत्ता तक सीमित, केवल कलकत्ता के आप निवासी को लॉ को सुन सकते हैं, अन्यथा आप बाहर में नहीं जा सकते हैं। यह संविधान में यह प्रावधान, यह संशोधन करवाया गया जब 1781 के संशोधन करवाया गया था। इस अधिनियम में हिंदू और मुसलमान को पर्सनली लॉ मतलब पर्सनल लॉ को दिखे, हिंदू को देखिए अलग, मुसलमान को अलग दिखे, यानी पर्सनली लॉ की बात की गई थी, जो आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए दोस्तों, 1781 के अधिनियम का प्रभाव क्या चीज रहा, आपसे पूछा जाएगा तो आखिर इसका प्रभाव क्या रहा। तो पहला पॉइंट होगा कि पहली बात पॉइंट होगी कि पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किया गया, यानी पहली बार ये एक्ट में लाकर ये क्या चीज प्रावधान की गई, पृथककरण, यानी क्या चीज था कि पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण का मतलब क्या होगा कि शक्ति का बंटवारा करना, उसे क्या कहते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार पृथककरण न्यायपालिका का कौन एक्ट में लाया गया था, 1781 के एक्ट में लाया गया था। तो आई होप 1781 के अधिनियम जो संशोधन करवाया गया था, हम उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा हम आप सभी को बता चुके हैं। अब देखिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में कैसे ज्ञात करें। कोई भी आपसे पूछेगा कि 1781 के अधिनियम का अर्थ और इसकी प्रावधान क्या है, तो आपके पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से अधिकार से बाहर की गई थी, जिसमें क्या था, वह टैक्स से संबंधित था। टैक्स का मतलब क्या होगा कि जो भी कानून पारित हुआ उसमें टैक्स से संबंधित गवर्नर जनरल के अधिकार में हो गया, सुप्रीम कोर्ट के एकाधिकार के बाहर हो गया। फिर कलकत्ता के निवासी तक अब केवल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के निवासी तक कर सकता है, और हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग लॉ की प्रावधान इसमें की गई थी। और एक और आपकी पॉइंट है कि शक्ति का पृथककरण, यानी शक्ति का विभाजन इसमें किया गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, शक्ति का माने अलग अलग काम करने की प्रक्रिया है। तो आई होप आपको इस अधिनियम में पूरी तरह से हम आपको समझा चुके हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि हम इसमें और इम्प्रूव अच्छा तरीके से और कंटेंट अच्छा जोड़ सके। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करिए।